चाहते हैं कि नीतीश कुमार के गांव में, मतलब किसी के गांव में जाना भी अब गुनाह है। वोट सपोर्ट उनके गांव में मत मांगिए जिस गांव में विधायक जी का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सभापति लोगों का घर है, जो इस पूरे बिहार को चलाते हैं। जमीन का कागज बन रहा है, सर्वे हो रहा है, आपको जो पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नीतीश जी के गांव में भी घूस देना ही है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज आया हूं कल्याण बिगहा। कल्याण बिगहा ऐसी जगह है जिसे हर कोई को जानना चाहिए। नालंदा है, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है, और उसी विश्वविद्यालय जिस जिला में विश्वविद्यालय है, उसी जिला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर भी है, जहां हम आज जो है सो आए हुए हैं और एक जनसुराजी से मिले हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के गांव में, मतलब किसी के गांव में जाना भी अब गुनाह है। वोट सपोर्ट उनके गांव में मत मांगिए जिस गांव में विधायक जी का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सभापति लोगों का घर है, जो इस पूरे बिहार को चलाते हैं। और जैसे वो मुख्यमंत्री बने हैं, छात्र नेता बने, उसके बाद नेता बने, उसके बाद जो है सो थोड़ा सा अभिनेता बने, अभिनय करके 1995-94 में वो जो है सो बिहार के दिल के राजा बने नीतीश कुमार। और आज जब 20 साल उन्होंने शासन कर लिया है और दिमाग का होमोग्लोबिन इनका जब डाउन हो गया है, उसके बाद का करतूत देखिएगा तो कभी एलसीटी घाट पटना में जनसुराज का कैंप लगने से रोक दिया जाता है प्रशासन के द्वारा कि आपको अनुमति लेना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा, उस पर सर्टिफाइड होंगे वहाँ के शासन प्रशासन, तब जाकर के ये कैंप करेगी। और आज तो हद हो गई, हद ये हो गई कि नीतीश कुमार के गांव में जनसुराज के लोग जाते हैं हस्ताक्षर अभियान के लिए, और वहाँ मार पिटाई तो नहीं होती है, लेकिन प्रशासन ने फिर वही किया जो अशोभनीय, अकल्पनीय, सोच से परे, क्या बिल्कुल हाँ, सोच से परे जो है सो इनका व्यवहार रहा शासन प्रशासन का। जैसे सोशल मीडिया पर देखने को एकदम लग रहा था कि प्रशासन एकदम गांव में घुसने नहीं देगी। तो ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इस पर थोड़ा व्याख्या करेंगे आप। अभिषेक भाई, सबसे पहले कल्याण बिगहा के साथ साथ पूरे नालंदा वासियों को मेरा प्रणाम। और आज से नीतीश कुमार ने एक नई परंपरा को विकसित किया है। ये जंगल राज 2 का जो है एक ट्रेलर दिखाया गया है। आज से इसके मंत्री, विधायक अब यही करेंगे कि कोई अदर पार्टी अगर आप उसके गांव में जाएंगे तो उसको बैरिकेड से लगाएंगे। इसी तो पूछ रहे हैं कि आपने लड़ते थे तो जाते थे परमिशन लेके, बाढ़ बड़हिया अठमल गोला पूरे इलाका जाते थे परमिशन लेके। आज ही पार्टी पॉलिसी के बात है तो पार्टी पॉलिसी की बात है, जैसे आप करते हैं जैसे हम करते हैं, तो हम कौन मर जा रहे हैं। आप आइए मेरे गांव में, हम इनका गांव है क्या? उसको अपने गुंडे से भगवाएंगे, प्रशासन से तंग कराएंगे। तो ये एक नई परंपरा शुरू किया है। हम लोगों ने कम से कम 3 घंटे फेस किए हैं। जब प्रशांत सर आए तब तीखी नोक झोंक हुई वहाँ के एसडीएम से। नीतीश कुमार के गाँव में भैया हटिए ना आप यार, जो अभी तक नीतीश कुमार जी ने अकेले क्यों रहे हो भाई? पागल है क्या? पागल हो गया है? वही ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। आगे पीछे कर दीजिएगा, 1 रुपया नहीं मिला। सब अपने फिर हम लोग वहाँ के गांव वाले को गए, जो हम लोग देखना चाहते थे कि जो नीतीश कुमार बिहार में 50 साल से राजनीति की धुरी बने हुए हैं। हाँ। कभी केंद्र में मंत्री, रेल मंत्री रहे, कभी कृषि मंत्री रहे, एक्सेट्रा और भी रहे, और 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं।
हम लोग यही देखने गए थे कि अन्य गांवों के अपेक्षा कल्याण बिगहा कितना डेवलप है, मगर हम लोग को बैरिकेड्स के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोका गया, तो इसमें नाकामी उसकी साफ साफ दिख रही है कि आप नाकाम हो चुके हैं। कितने लगाओगे बैरिकेड्स? और जब हम लोग वहाँ के लोगों से पूछा, क्या भैया आपके गांव के नीतीश कुमार है जिसको आप लोग मुन्ना कहते थे, उस मुन्ना का कुछ कमाल है? तो बहुतों ने तो मुंह छुपा लिया, क्योंकि गांव वाले हैं, बुराई करे तो करे, क्या चैनल पे देखेंगे, कल कहेंगे मुन्ना भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, एक्स भैया मैंने क्या बिगाड़ा। मगर बहुते ने दबे स्वर में कहा कि भैया कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ हवाई हुई है। क्या वहाँ भी 3 डिसमिल जमीन 2-2 लाख जो गरीबों को देना था, जनगणना जो हुआ था, है? मतलब जातीय जनगणना इसलिए हुआ था कि किसी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाए जो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके, तो उनको भी नहीं मिला। बिल्कुल, ये एक ब्रेन वॉश के तरह था, एक हवा था, उसको मुद्दा बनाना था कि भाई मैंने जाति का जनगणना करा लिया है, अब देखो मैं अब की बार सीएम मुझे बना दो, मैं फिर कर दूंगा सबकी विकास। तो इस भुलावे में नहीं आए, ना तो किसी को 3 डिसमिल जमीन मिली है, ना तो 2 लाख, तो 2 रुपया भी नहीं आया है। और वहाँ का भी शिक्षा व्यवस्था मैंने देखी, जिस मुनिया बेटी की कल्पना की थी कि फरफर अंग्रेजी बोलेगी, उस मुनिया बेटी को आज मैंने पूछा तो वो भी जोड़ घटाव में 6ठे में पढ़ रही थी, जोड़ घटाव में ही अटक गई। जोड़ घटाव में ही अटक गई। हाँ, तो कैसे मान सकते हो कि उसकी शिक्षा है अच्छी है, लोन मिला है व्यवसाय के लिए या पलायन, वहाँ के भी लोग दिल्ली में कलकत्ता जा रहे हैं कमाने के लिए, तो पलायन वहाँ भी रहे थे। तो भाई आपने क्या किया है 20 साल में? भाई मुझे पता नहीं चल रहा है, सिर्फ हवाई कर देने से कुछ नहीं होगा। और जनता को इस बार समझना होगा कि नीतीश कुमार किसी भी गांव के रहे, वो अब किसी गांव वाले के नहीं हो सकते। तो क्या इस बार जो है सो कल्याण बिगहा के मुन्ना जो है झुनझुना पकड़ के जाएंगे या सत्ता में आएंगे? बिल्कुल, मुन्ना अब झुनझुना ही खिलाएंगे। अब वो घर में बैठे पूजा पाठ करे, तीर्थ यात्रा पे जाए। अब बिहार की विकास उनके बस की बात नहीं रही। देखिए कितना मर्म है एक जनसुराजी के भाषा में, बात में, जज्बात में, और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री का कार्यशैली जो आपको एक तरफ दिख भी रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।